नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वाईटी ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं अभिषेक शुक्ला आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कतर में जो 8 पूर्व नौसैनिक गिरफ्तार हुए थे भारतीय, जिनको 26 अक्टूबर 2023 में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, कल उनकी फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी गई है। और ये सभी पूर्व नौसैनिक कतर की जेल में अगस्त 2022 से ही बंद हैं और इनके बारे में कोई ऑफिशियली जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन जो छन छन कर खबर आ रही है वो ये है कि इन पर जासूसी का आरोप जो है वो लगाया गया है। तो आपको ये तो पता लग ही गया कि इनकी फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी गई और ये वहाँ पर कतर की जेल में बंद हैं। लेकिन मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताऊंगा कि इन पर जो आरोप लगा है वो आरोप क्या है, ये कतर में ये 8 पूर्व नौसैनिक कर क्या रहे थे और इनकी जो फांसी की सज़ा पर रोक लगी है वो किस प्रकार से रोक लगी, क्या ये वापस आ पाएंगे दोबारा भारत या नहीं आ पाएंगे, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए आज की कहानी डिटेल में आपके साथ में साझा की जाए। बात करें तो ये कहानी शुरू होती है 25 अक्टूबर 2022 से, जब मीतू भार्गव नाम की एक महिला ट्वीट करती है ट्विटर पे और बताती है कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व ऑफिसर 27 दिनों से 57 दिनों से कतर की राजधानी दोहा में कैद हैं। और ये 8 ऑफिसर का वो नाम लिखती है और बताती है कि 8 ऑफिसर इस प्रकार से हैं। मैं 8 का नाम आपको बताता हूँ। ये 8 ऑफिसर हैं: कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार शर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर सगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और राकेश। तो ये 8 भारतीय नौसेना के पूर्व अफसर हैं जिन्होंने ईमानदारी से भारतीय नौसेना में 20 वर्षों से ज़्यादा की सेवा दी है। इनमें से ये जो कमांडर पूर्णेंदु तिवारी हैं, ये महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। और जो ट्वीट करने वाली महिला मीतू भार्गव है, इन्हीं कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन है, जिसने ट्वीट के माध्यम से बताया 57 दिनों से कतर में कैद हैं। बात यह है कि ये नौसेना के पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर 8 ये कतर में की राजधानी दोहा में एक कंपनी है जिसका नाम है अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टीज सर्विसेज। इस कंपनी में ये 8 नौसैनिक काम कर रहे थे, पूर्व नौसैनिक। और ये कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देती थी और साथ ही ये कुछ इक्विपमेंट्स बनाती थी जो कि कतर की नौसेना को सप्लाई किया करती थी। इस कंपनी को ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर खमीस अल आजमी चलाते थे। ये जो कंपनी है इसको ओमान से एक रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं खमीस अल आजमी, उनको द्वारा ये चलाई जाती थी। हालांकि इनको भी पहले गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में इनको कुछ दिनों बाद छोड़ दिया गया। फिलहाल अभी का स्टेटस ये है कि ये कंपनी बंद हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में सिर्फ 8 ही लोग कार्य करते थे। इस कंपनी में लगभग 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, जो कि कंपनी के बंद होने के बाद इन सबको नौकरी से निकाल दिया गया और ये वापस अपने वतन को लगभग लौट ही आए हैं। अब सवाल ये है कि इन 8 अफसरों पर इल्ज़ाम क्या लगा था। तो इस संबंध में कतर का कहना है कि कतर इटली के साथ एक सबमरीन को लेकर डील कर रहा था, जिसकी जानकारी अफसरों ने इजराइल को लीक कर दी। वैसे तो अभी तक इस पर ना तो कतर का ही और ना ही इजराइल का कोई बयान आया है ऑफिशियली, लेकिन वहाँ का एक चैनल है अल जजीरा ने अपने रिपोर्ट में बताया है
कि इन अफसरों ने जो जानकारी लीक की है वो U-212 नियर फ्यूचर सबमरीन का छोटा वर्जन था, उसी पर काम चल रहा था और उसी के बारे में इन्होंने जानकारी लीक की है। हालांकि इस सबमरीन को इटली जर्मनी के साथ मिलकर बना रहा था। वैसे अब बात ये है कि इन पर इल्ज़ाम क्या था, ये वहाँ कर क्या रहे थे, ये चीज़ें आपको पता लग गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनकी फांसी की सज़ा पर रोक कैसे लगी। तो फांसी की सज़ा पर रोक यूँ लगी कि 2015 में 24 मार्च 2015 में भारत और कतर के बीच एक समझौता हुआ था, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी थे और कतर की तरफ से अमीर शेख तमीम बिन हमद ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और उसी संधि के माध्यम से इन भारतीय नौसैनिकों की मौत की सज़ा पर रोक लगी है। अब आपको ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ये संधि क्या थी। तो इस संधि के अनुसार ये था कि भारत की जेलों में बंद जो भी कतर के नागरिक होंगे और कतर की जेलों में बंद जो भी भारतीय नागरिक होंगे, वो उनको जो सज़ा मिलेगी वो सज़ा जो है वो मतलब कैदियों की अदला बदली होगी। कतर के जो कैदी हैं वो कतर को दे दिए जाएंगे और भारत के जो कैदी हैं वो भारत को सौंप दिए जाएंगे और फिर भारत सरकार उन कैदियों पर अपना मुकदमा चलाएगी और अपने कानून के हिसाब से उनको सज़ा देगी और इसी तरीके से कतर अपने कानून के हिसाब से वहाँ पे मुकदमा चलाएगी और उनको सज़ा देगी। तो इसी संधि के तहत भारत के प्रयासों से ये जो फांसी की सज़ा मिली हुई थी इस पर अभी रोक लगा दी गई है। उम्मीद ये है कि जल्द ही सारे भारतीय नौसैनिक अपने वतन की वापसी करेंगे। इस संबंध में एम्बेसी का बयान है कि वो लोग लगातार इन नौसैनिकों के परिवारों के संपर्क में हैं और एक बेहतर से बेहतर अपना प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन नौसैनिकों को अपने वतन लाया जाए। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी कह लें या यूँ कह लें कि एक सच्ची घटना जो कि तथ्यों के आधार पर हमने आपको बताई वो आपको पसंद आई होगी और मैं आपसे एक नई कहानी में जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।